आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, एलपीएम की कुछ क्लासेज अपन ने अटेंड की है इससे पहले, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा है, भैंस वंश के बारे में पढ़ा और गाय वंश के बारे में पढ़ा है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, बकरी से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बकरी गोट, बकरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज अपन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए जो वीडियो आ रहे हैं या जो पहले ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं वो देख सकें। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का अपना पॉइंट है बकरी। इधर आइए, देखिए, तो बकरी से संबंधित जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या होता है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैप्रा हिरकस। सब लोग जानते हैं बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा हिरकस। नेक्स्ट देखिए, बकरी की जो स्पीसीज होती है वो कौन सी है, कैप्राइन। बकरी की स्पीसीज कौन सी हो गई, कैप्राइन। समूह जो होता है बकरी का उसको क्या बोलते हैं, फ्लोक। पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें अपन। बकरी के समूह या बकरी के झुंड को क्या बोलेंगे, फ्लोक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एडल्ट मेल, बकरी का जो वयस्क नर होता है उसे क्या बोलते हैं, बक। पहले पढ़ चुके हैं, बकरी के एडल्ट मेल यानी वयस्क नर को क्या बोलते हैं, बक बोलते हैं। और एडल्ट फीमेल को क्या बोल देंगे, गोट बोल देंगे। गोट की जो एडल्ट फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं, डो। ठीक है, एडल्ट मेल को बोला अपन ने बक और एडल्ट फीमेल को क्या बोला, डो बोलेंगे। ठीक है, अपनी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इससे रिलेटेड आता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूबॉर्न यानी जो नवजात होता है बकरी का उसे क्या बोला जाता है, बकरी के नवजात को क्या बोलते हैं, किड। ठीक, बकरी का नवजात क्या कहलाता है, किड कहलाता है। ये सारी चीज़ें अपनी पहले पढ़ी हुई है, अपन यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं बकरी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बदियाकृत नर को क्या बोल देंगे अपन, कैस्ट्रेटेड मेल। ठीक है, मेटिंग क्रिया, नेक्स्ट पॉइंट है मेटिंग। मेटिंग प्रक्रिया जो होती है बकरी में उसे क्या बोलते हैं, सर्विंग। ठीक है, सर्विंग बोल देंगे। और पार्चुरेशन यानी प्रसव, प्रसव की जो क्रिया होती है बकरी में उसे क्या बोल देंगे, किडिंग। ठीक, क्या पढ़ा अपन ने, बकरी में जो प्रसव क्रिया है उसे क्या बोला अपन ने, किडिंग बोला। मीटिंग प्रक्रिया को सर्विंग बोला। बदियाकृत नर को कैस्ट्रेटेड मेल बोल दिया। न्यूबॉर्न को किड बोल दिया। एडल्ट फीमेल को डो बोल दिया। एडल्ट मेल को बक बोल दिया। समूह को क्या कह देंगे, फ्लोक बोल देंगे। ठीक है, कैप्राइन इसकी स्पीसीज है और वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी जो पॉइंट्स पढ़े हैं अपन ने अभी तक उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बकरी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, शारीरिक तापमान, वो कितना होता है, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पल्स रेट। तो पल्स रेट कितनी होती है बकरी की, 70 से 80 प्रति मिनट पल्स रेट होती है। पल्स रेट मापने के लिए कौन सी धमनी को काम में लेते हैं अपन, फीमोरल धमनी यानी फीमोरल आर्टरी जो होती है उससे बकरी में पल्स रेट मापी जाती है। ब्लड कलेक्शन की साइट की बात करें तो बकरी से अगर अपने को खून का या ब्लड का सैंपल लेना है तो कहाँ से लेंगे, बकरी में ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाता है, जुगुलर वेन से लिया जाता है। ठीक है, आईवी भी कहाँ लगाया जाता है बकरी में, जुगुलर वेन में लगाया जाता है। ये सिंपल से क्वेश्चन है जो अपनी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन गोट यानी बकरी का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, मखदूम मथुरा में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बकरी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मखदूम में है। नेक्स्ट देखिए, बकरी को कई नामों से जान सकते हैं अपन। उपनाम क्या क्या हो सकते हैं बकरी के, गरीब की गाय भी बोलते हैं इसको, पुअर्स काऊ, गरीब की गाय बोल दें। चलता फिरता फ्रीज बोल दें। ठीक है, चलता फिरता फ्रीज क्यों बोला जाता है बकरी को, क्योंकि इसका दूध अपन कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अपन जानते हैं कितनी होती है, 2n = 60। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, द्विगुणित गुणसूत्र कितने हो गए, 60 हो गए। स्ट्रेस साइकिल यानी जो मध चक्र होता है उसकी अवधि कितनी होती है, बकरी में कितने होता है, 21 दिन। बकरी में मध चक्र कितने दिनों का होता है, 21 दिन का होता है। हीट पीरियड कितना होता है बकरी में,
मध्यकाल कितने दिनों के लिए होता है? 2 से 3 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गर्भकाल। गर्भकाल यानी गेस्टेशन पीरियड बकरी का कितना माना जाता है? 5 महीने प्लस माइनस 5 दिन, ठीक है, यानी 150 प्लस माइनस 5 दिन। 145 से लेके 155 तक बकरी का गर्भकाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसमें प्यूबर्टी। तो देखिए प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ। यौवनारंभ कितने महीने पे होता है बकरी में? 15 से 18 माह। एज ऑफ प्यूबर्टी इन गोट कितनी होती है? 15 से 18 माह। मांस, तो बकरी के मांस को क्या बोलते हैं अपन? चेवोन, ठीक है। बकरी के मांस को क्या बोला जाता है? चेवोन। ये सारे बोर्ड पे जो भी लिखे हुए हैं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये सब देखिए, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैप्रा हिरकस। स्पीसीज क्या होती है बकरी की? कैप्राइन। समूह को क्या बोलते हैं? फ्लोक बोलते हैं। एडल्ट नर को क्या बोल देंगे? बक बोल देंगे। एडल्ट फीमेल को क्या बोल देंगे? डव बोल देंगे। बकरी का जो नवजात होता है उसे क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं, ठीक है। कैस्ट्रेटेड मेल जो होता है बधियाकृत नर, कैस्ट्रेटेड मेल ही बोलते हैं उसको। मेटिंग क्रिया, जो बकरी में मेटिंग क्रिया उसको क्या बोल देंगे अपन? सर्विंग बोलते हैं, ठीक है। गाय में भी सर्विंग बोलते हैं, भैंस में भी सर्विंग बोलते हैं। और पार्चुरेशन जो होता है बकरी के केस में उसे क्या बोल देंगे? किडिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन ने क्या क्या पढ़ा? बॉडी टेम्परेचर बकरी का कितना होता है? 102.5 होता है। पल्स रेट कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट होती है। फीमोरल आर्टरी से पल्स रेट मापा जाता है। एक अलग से पॉइंट ऐड किया अपन ने इसमें, आईवी रूट। आईवी जो इंजेक्शन होता है वो कहाँ लगाया जाता है? इसमें जुगुलर वेन में, ठीक है। और ब्लड कलेक्शन की साइट भी क्या होती है बकरी में? जुगुलर वेन ही होती है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन गोट कहाँ पे है? बकरी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मखदूम मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बकरी के नाम क्या क्या हो सकते हैं? उपनाम गरीब की गाय बोलते हैं, गरीब या चलता फिरता फ्रीज भी बोल देते हैं इसको। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बकरी में? 60 होती है। बकरी का जो स्ट्रेस साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है? 21 दिन का होता है। बकरी का जो मध्य चक्र है, हीट पीरियड है, वो कितने दिन का होता है? 2 से 3 दिन। गर्भकाल कितना हो सकता है? 5 महीने प्लस माइनस 5 दिन, यानी 145 से लेकर 155 दिन तक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्यूबर्टी जो होती है बकरी में, यौवन आरंभ, वो कब होता है? 1.5 साल पे होता है, यानी 15 से 18 माह की अवधि में होता है। और बकरी के मांस को क्या बोला जाता है? चेवोन बोला जाता है। तो ये जो बोर्ड पे लिखी हुई सामग्री है, इससे अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि रिवाइज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद अपन आते हैं बकरी की ब्रीड्स पर, ठीक है। ब्रीड्स ऑफ गोट। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? बकरी की नस्लें कौन कौन सी होती है बकरी की नस्ल। गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल अपन ने पढ़ ली है, पुराने वीडियोज में देख सकते हैं आप। अब अपन पढ़ेंगे बकरी की नस्लों के बारे में। तो देखिए, बकरी की जो नस्ल होती है उनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भारतीय नस्ल, बकरी की जो भारतीय नस्लें होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए जमुनापारी, ठीक है। जमुनापारी से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जमुनापारी की उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? इटावा, यूपी में जो पड़ता है, ठीक है। जमुनापारी का उत्पत्ति स्थल क्या होता है? इटावा, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इससे? बेस्ट डेयरी ब्रीड है, बेस्ट डेयरी इंडियन गोट ब्रीड, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? भारत की सबसे अच्छी डेयरी, बकरी की डेयरी वाली नस्ल कौन सी है? तो उसका आंसर क्या देना है अपने को? जमुनापारी। मैजेस्टिक ब्रीड होती है, सबसे सुंदर ब्रीड माना जाता है इसको, सबसे सुंदर नस्ल है ये, ठीक है। सबसे सुंदर नस्ल बोलते हैं जमुनापारी को। और क्या होता है इसमें? इसका जो दुग्ध काल है, दुग्ध काल सबसे लंबा है, दुग्ध काल सबसे लंबा होता है इसका, ठीक है। जमुनापारी का दुग्ध काल सबसे लंबा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है?
मिनी बफेलो भी बोला जाता है, मिनी बफेलो यानी छोटी भैंस। जमुनापारी को क्या बोल सकते हैं अपन, मिनी बफेलो। इस सभी पॉइंट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखने अपने को ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दुग्धकाल सबसे लंबा हो गया, सबसे सुंदर नस्ल होती है ये, और रोमन नोज होती है इसमें, रोमन नोज। रोमन नोज किसकी विशेषता है, जमुनापारी की। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जमुनापारी में इसका जो दूध का वसा प्रतिशत है, दूध का फैट परसेंटेज, वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। इन सभी रीजंस की वजह से इसको क्या बोला जाता है, बेस्ट डेयरी इंडियन गोट ब्रीड, ठीक है। ये सारे जमुनापारी के बारे में जानकारी अपन ने पढ़ी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भविष्य में काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जमुनापारी अपन ने पढ़ा, इसके बाद में भारतीय बकरी की नस्ल कौन सी होती है वो पढ़ेंगे अपन, बारबरी। नंबर दूसरा बारबरी, ठीक है, बारबरी। बारबरी बकरी की नस्ल से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, अफ्रीका के सोमालिया में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है बारबरी से कि इसकी उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, अफ्रीका में सोमालिया। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्वेश्चन क्या बनता है कि बारबरी जो होती है इसे क्या कहा जाता है, सिटी ब्रीड। सिटी यानी शहर की बकरी, शहर की लड़की वैसे ही शहर की बकरी। बारबरी क्या है, शहर की बकरी, इसे सिटी ब्रीड ऑफ गोट भी कहा जाता है। और क्या होता है इसमें, ट्विनिंग कॉमन होती है, ट्विनिंग यानी जुड़वा बच्चों को जन्म देने की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है, बारबरी नस्ल में होती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिससे इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बारबरी के बाद अपन पढ़ेंगे बीटल। बकरी की कौन सी नस्ल पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पढ़ेंगे बीटल। इससे पहले क्या पढ़ा अपन ने, जमुनापारी और बारबरी। तो देखिए बीटल की जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो क्या माना जाता है, पंजाब। भारत का अपना राज्य पंजाब, वहाँ से पंजाब में स्थान है गुरदासपुर, उसको माना जाता है बीटल का उत्पत्ति स्थल। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बीटल से कि इसमें क्या होती है, नरमी दाढ़ी होती है, दाढ़ी, दाढ़ी, नरमी दाढ़ी किस नस्ल में होती है, बीटल में होती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो भविष्य में काम में आएगा। क्या पढ़ा अपन ने, बारबरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिटी ब्रीड कौन सी है, बारबरी है। ट्विनिंग किस में कॉमन होती है, बारबरी में होती है। नरमी दाढ़ी किस में पाई जाती है, बीटल में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट सी ब्रीड्स हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मारवाड़ी। बकरी की नेक्स्ट नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी के बारे में अपन क्या जानते हैं कि मारवाड़ी का जो उत्पत्ति स्थल है राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है उसको इसकी उत्पत्ति का स्थल माना जाता है। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रंग कैसा होता है, काला रंग। दूसरा क्या होता है, ये रेजिस्टेंट ब्रीड है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। मारवाड़ी ब्रीड में रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है कि इस ब्रीड को मिल्क, मीट एवं फर, ठीक है। फर क्या होता है, इसके बाल होते हैं जिनसे क्या बना सकते हैं अपन, ऊन वगैरह के जो भी मटेरियल होते हैं वो बनाए जाते हैं, फर बोलते हैं उसको। तो मिल्क, मीट और फर तीनों उद्देश्यों के लिए इसका पालन किया जाता है। तो मारवाड़ी ब्रीड ट्रिपल पर्पज की ब्रीड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ट्रिपल पर्पज ब्रीड। ट्रिपल पर्पज ब्रीड कौन सी है बकरी की, मारवाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्लैक बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक बंगाल। नाम से पता लग रहा है उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा इसका, बंगाल क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल क्षेत्र। ब्लैक बंगाल से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि यह मीट प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है। तो इसका जो चेवोन होता है, बकरी का मीट क्या कहलाता है, चेवोन, पढ़ चुके हैं अपन।
चेवन जो होता है इसका बेस्ट होता है, सबसे अच्छा मांस किस बकरी से मिलता है? ब्लैक बंगाल से मिलता है। तो बेस्ट चेवन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या सबसे अच्छा मांस किस नस्ल से मिलता है? तो उसका आंसर क्या करेंगे अपन? ब्लैक बंगाल। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मोस्ट प्रोलिफेरिक ब्रीड होती है, यानी सर्वाधिक बच्चे देने की क्षमता होती है इसमें, बच्चे देने की क्षमता। ठीक है, सर्वाधिक बच्चे देने की क्षमता किस में होती है? ब्लैक बंगाल में। और जुड़वा बच्चे देने की क्षमता किस में होती है? बारबरी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो इन बकरियों की नस्ल से एग्जाम में पूछी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि भविष्य में काम में आएगा। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? भारतीय बकरी की नस्लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे काम में आएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो ब्रीड आती है इम्पोर्टेंट, वो क्या है? चंगटांगी। चंगटांगी ब्रीड, चंगटांगी एंड चेगू किस क्षेत्र में पाई जाती है ये भारत में? तो ये पाई जाती है कश्मीरी क्षेत्र में, यानी कश्मीर वाले इलाके में ये बकरियों की नस्लें पाई जाती है। और इनसे इम्पोर्टेंट क्या है? पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना एक प्रकार का ऊन मान सकते हैं इसको, या फर होता है जिससे गलीचे बनाए जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही फेमस होता है ये। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्मीना किससे प्राप्त होता है? चंगटांगी एंड चेगू से, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? भारत में कश्मीरी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट ब्रीड देखिए जखराना। जखराना बकरी की नस्ल है भाई। लोग बाग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और भेड़ की नस्ल बता देते हैं इसको। जखराना किसकी नस्ल है? बकरी की। जखराना क्यों फेमस है? चमड़ा प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा चमड़ा किससे मिलता है अपने को? जखराना जो ब्रीड है बकरी की, उससे बेस्ट चमड़ा मिलता है। नेक्स्ट देखिए सिरोही ब्रीड। बकरी की कौन सी नस्ल आ गई? नेक्स्ट ब्रीड है सिरोही। उत्पत्ति स्थल इसके नाम से पता लग रहा है अपने को। इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को कि भूरे रंग की ब्रीड है, भूरे रंग की नस्ल। और इसमें क्या होता है? लाइट एंड डार्क स्पॉट्स, लाइट एंड डार्क मतलब हल्के तथा गहरे धब्बे इसके शरीर पर पाए जाते हैं सिरोही नस्ल के। और क्या इंपॉर्टेंट है इसको? इसका पालन क्यों किया जाता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी नस्लें होती है बकरी की। ठीक है, इसके अलावा बकरी की और नस्लों की बात करें अपन तो कौन कौन सी हो सकती है? गड्डी हो गई, काठियावाड़ी, कच्छी आदि। ठीक है, ये अन्य नस्लें हैं बकरी की जो अपने भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंट गोट ब्रीड्स और उनसे संबंधित क्वेश्चंस जो अपनी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ताकि काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बकरी की देसी नस्ल, यानी भारत में पाई जाने वाली नस्लों के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ेंगे अपन बकरी की विदेशी नस्लें। अभी तक अपन ने पढ़ा था भारत में पाई जाने वाली नस्लें, अब विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें, बकरी की विदेशी नस्लें, बकरी की विदेशी एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है अपने अंगोरा। अंगोरा जो ब्रीड होती है इससे क्या होता है? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है? मोहेर, मोहेर प्रोडक्शन, मोहेर उत्पादन। मोहेर उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल काम में ली जाती है? अंगोरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए सानन या सैनन बोल सकते हैं इसको। ये जो नस्ल है विदेशी नस्ल, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसको क्या बोलते हैं अपन? मिल्क क्वीन, दूध की रानी। मिल्क क्वीन किसे बोला जाता है? कौन सी नस्ल को बोला जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन? सानन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए टोगनबर्ग। टोगनबर्ग, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? टोगनबर्ग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो बकरी की नस्ल है इसमें क्या होता है? सींग अनुपस्थित होते हैं।
जनरली क्या होता है, बकरी की सभी नस्लों में सींग पाए जाते हैं, परंतु जो टोगनबर्ग विदेशी नस्ल है इसमें क्या होता है, सींग अनुपस्थित होते हैं, सींग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सी ब्रीड हो सकती है, एल्पाइन हो गया, विदेशी नस्ल एल्पाइन है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एंग्लो न्यूबियन, इंपॉर्टेंट, एंग्लो न्यूबियन, ये एक विदेशी नस्ल है जो क्रॉस है, न्यूबियन ब्रीड जो कि इंग्लैंड में पाई जाती है, और जमनापारी जो अपनी भारतीय नस्ल है उसका क्रॉस है, इसलिए इसमें क्या होता है, रोमन नोज होती है। ठीक है, तो रोमन नोज अपन ने दो जगह पढ़ा है भैया, रोमन नोज कहाँ कहाँ पढ़ा, एक तो जमनापारी में होता है और एक एंग्लो न्यूबियन में भी होता है। एंग्लो न्यूबियन विदेशी नस्ल है, जबकि जमनापारी अपनी भारतीय नस्ल है। ये जमनापारी का क्रॉस है, इसलिए इसमें भी रोमन नोज आ गई है। और क्या क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट, इसे जर्सी ऑफ गोट भी कहते हैं, जर्सी ऑफ गोट। ठीक है, तो बकरियों की जर्सी किसे कहा जाता है, एंग्लो न्यूबियन को कहा जाता है। न्यूबियन जो गोट ब्रीड है वो कहाँ की है, इंग्लैंड की। ये इंपॉर्टेंट विदेशी नस्ल है जिनसे अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो काम आएगा आपके। तो देखिए आज अपन ने क्या पढ़ा, बकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था ये, बहुत ही छोटी सी वीडियो में मैंने इसको शेयर करने की कोशिश की है, तो इसको देखिए आप, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।